अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जानिसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नी को ये बातें बताती है कि गज़नी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? कशमाला कहती है, गज़नी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा कि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जानिसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नी को ये बातें बताती है कि गज़नी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? कशमाला कहती है, गज़नी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा कि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है।
अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जानिसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नी को ये बातें बताती है कि गज़नी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? कशमाला कहती है, गज़नी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा कि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जानिसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नी को ये बातें बताती है कि गज़नी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? कशमाला कहती है, गज़नी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा कि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जानिसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नी को ये बातें बताती है कि गज़नी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते। कशमाला कहती है, गज़नी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा कि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जानिसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नी को ये बातें बताती है कि गज़नी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते। कशमाला कहती है, गज़नी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा कि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जानिसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नवी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नवी को ये बातें बताती है कि गज़नवी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? कशमाला कहती है, गज़नवी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नवी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नवी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा क्योंकि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जानिसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नवी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नवी को ये बातें बताती है कि गज़नवी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? कशमाला कहती है, गज़नवी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नवी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नवी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा क्योंकि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जान निसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नी को ये बातें बताती है कि गज़नी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? कशमाला कहती है, गज़नी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा कि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जान निसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नी को ये बातें बताती है कि गज़नी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? कशमाला कहती है, गज़नी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा कि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जानिसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नी को ये बातें बताती है कि गज़नी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? कशमाला कहती है, गज़नी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा क्योंकि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जानिसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नी को ये बातें बताती है कि गज़नी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? कशमाला कहती है, गज़नी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा क्योंकि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है।
अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जानिसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नी को ये बातें बताती है कि गज़नी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? कशमाला कहती है, गज़नी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा, क्योंकि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जानिसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नी को ये बातें बताती है कि गज़नी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? कशमाला कहती है, गज़नी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा, क्योंकि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जानिसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नी को ये बातें बताती है कि गज़नी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते। कशमाला कहती है, गज़नी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा, क्योंकि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जानिसार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इन सब हरकतों के बाद जब दुआ जो है वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो फराज जो है वो उसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दुआ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में जब ये सब कुछ हो रहा होता है गज़नवी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार फराज यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो दुआ के पास आता है और उसे कहता है कि दुआ, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। मैं तुम्हें अकेला पाकर जो था वो हॉस्पिटल आया। मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी लेकिन नहीं, तुम तो अपने पुराने आशिक के साथ बहुत खुश हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे जिस बात का शक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम फराज के साथ अगर खुश हो तो तुम हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बातें करने के बाद गज़नवी जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद दुआ घर आकर जब ये सब कुछ सोचती है तो हैरान हो जाती है और वो फराज को कहती है कि फराज, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ये सब कुछ गज़नी ने देख दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फराज जो है वो दुआ को कहता है कि दुआ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों जो है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और दूसरी साइड पर कशमाला जो होती है वो गज़नी को ये बातें बताती है कि गज़नी, मुझे पहले से यकीन था कि फराज जो है वो दुआ के साथ बिल्कुल ठीक है और दुआ जो है वो फराज को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुकी है दोबारा, लेकिन तुम दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते। कशमाला कहती है, गज़नी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि दुआ तुम्हें जो है वो कोर्ट में घसीटे, तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम उसे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। गज़नी इस बारे में सोच ही रहा होता है। गज़नी ने क्योंकि आज फराज को जो है वो दुआ के साथ देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि क्या वो तलाक दे देगा दुआ को या वो सच्चाई जानकर ही रहेगा, क्योंकि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सब कुछ किया हुआ कशमाला का ही है और फराज जो है वो कशमाला के साथ मिला हुआ है।